नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हैं? तो बच्चों, आज की क्लास हम जो है रिवीजन करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ अच्छे विचारों के साथ जो है अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो हम शुरू करें। यस। तो बच्चों, आज का जो विचार है, ऑलवेज लीव विथ ए पॉजिटिव माइंडसेट। एवरी एक्शन बिगिंस विथ ए थॉट। तो हमेशा जब भी हम लोग जीते हैं, हमारा विचार कैसा होना चाहिए? हमारा विचार जो है एकदम पॉजिटिव होना चाहिए। जिससे क्योंकि हर एक्शन जो है, हम जब कोई भी कार्य करते हैं, वो कैसे शुरू होती है? वो जो है एक थॉट के साथ, एक विचार के साथ शुरू होता है। तो हमेशा अपने माइंड को कैसे बनाए रखिए? बिल्कुल पॉजिटिव जो है हम सबको बनाए रखना है। तो इसी अच्छे विचार के साथ आज की क्लास जो है हम लोग शुरू कर रहे हैं। और आप लोग भी तैयार रहिए रिवीजन के लिए। तो शुरू करें हम लोग। ओके। तो बच्चों, हम लोग जो है आज शुरू करने वाले हैं अपने पहले चैप्टर का रिवीजन। ओके, अभी तक हमने जो है सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अभी जो है आपको क्या करना है, अपने एग्जाम के लिए जो है रिवीजन करने की जरूरत है। तो हमारा सबसे पहला चैप्टर जो है द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। हमने बहुत सारी बातें इसके बारे में बताया, बहुत सारी बातें हमने इसके बारे में सीखा, है ना? तो शुरू करें हम लोग एक एक करके। तो सबसे पहले है, हम जब साइंस के बारे में बात करते हैं, तो क्या है बच्चों? साइंस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन, है ना? साइंस जो है वो क्या है? डिस्कवरी है। हम लोग नए नए चीजों को, आपने देखा होगा जो साइंटिस्ट है वे क्या करते हैं, वो नए नए चीजों को डिस्कवर करते हैं। ओके, तो जो विज्ञान है वो हमारा जो है डिस्कवरी और एक्सप्लोरेशन, बहुत सारी बातों को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, हमें किस तरह से हम एक एक चीजों के बारे में जानते हैं। बिल्कुल क्यूरियोसिटी हमारे अंदर क्या होना चाहिए? हमारे अंदर जो है क्यूरियोसिटी होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे अंदर क्यूरियोसिटी है तो वो क्या करेगा? ड्राइव साइंटिफिक इंक्वायरी, है ना? हमारे अंदर अगर जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, तो वो जो है वैज्ञानिक खोज और हमारे जो है इंक्वायरी एंड इनोवेशन, यानी नए नए विचारों के लिए, नए नए बातों के लिए हमें प्रेरित करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन है। फिर क्यूरियोसिटी हमारे अंदर आने चाहिए। अगर हम किसी चीज को देखकर क्वेश्चंस करते हैं, है ना, ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, कैसे होता है, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं? बिल्कुल सही, आस्क क्वेश्चंस, है ना? एक एक बातों पर क्वेश्चंस वो पूछते हैं, और जो जो एक्सपेरिमेंट किया उन सबको एनालाइज करते हैं। तो वैज्ञानिक प्रश्न पूछते हैं, है ना? अवलोकन करते हैं, प्रयोग करते हैं, क्योंकि परीक्षण करके ही कोई भी बातों को क्या कर सकते हैं? सिद्ध कर सकते हैं। और जितने भी जो डाटा होते हैं उनका विश्लेषण करते हैं। ओके, एनालाइज रिस्क करते हैं, नए नए खोज करते हैं। तो नए नए खोज जो है, न्यू डिस्कवरीज लीड टू न्यू क्वेश्चंस, है ना? किस लिए? क्योंकि जो नए नए जो खोज है वो नए नए प्रश्न और आगे की जो है फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन, आगे की जांच पड़ताल के लिए हमें प्रेरित करते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि साइंस क्या है ना? साइंस जो है इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन। फिर हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। क्यूरियोसिटी होने से ही नए नए साइंटिफिक इंक्वायरी और जो है इनोवेशन को क्या करते हैं? ड्राइव करते हैं। क्वेश्चंस पूछते हैं साइंटिस्ट, ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। डाटा जो उनके पास, जो भी उन्होंने जो कलेक्ट कर रखा है, उन सब का क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं, है ना? और न्यू डिस्कवरीज जब होती है, उससे क्या होता है? नए नए प्रश्न पूछते हैं और न्यू इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं,
है ना। ये देखिए बच्चे यहाँ पे सब खेल रहे हैं, कोई एरोप्लेन उड़ा रहा है, तो कोई पूछेगा कि जो है इस तरह से वो जब चिड़िया जब उड़ सकते हैं तो क्या हम उड़ सकते हैं, है ना। जब हम कागज से बनाकर प्लेन को उड़ा सकते हैं तो क्या हम लोग उड़ सकते हैं, कैसे उड़ती है, किस तरह से उड़ती है। हमेशा हमारे अंदर क्या होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होना चाहिए, है ना। बर्ड्स को फ्लाई करते हुए देखते हैं, फिर हम लोग जो है तितलियों को उड़ते हुए देखते हैं, फिर हम कागज से अगर कोई जो है जहाज कुछ बनाए, हम लोग एरोप्लेन बनाते हैं, आप लोग बनाते हैं ना। यस, ओके, तो जब बनाते हैं तो उड़ते हैं। फिर हमने क्या किया, तो इन सबको देखकर जो है मनुष्य ने, हमारे ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, यानी साइंटिस्ट ने नए नए खोज किया, जिसके बदौलत क्या हुआ, हमने एरोप्लेन की भी खोज किया, है ना। हम लोग एरोप्लेन के अंदर क्या हो सकते हैं, बैठकर उड़ सकते हैं। ओके, तो इस तरह से जो है जब हम लोग बात करते हैं साइंटिस्ट की, तो जब नए नए खोज होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जिसके बदौलत क्या हुआ, जो राइट ब्रदर्स थे, ओके, जो राइट ब्रदर्स थे, ऑरविल एंड विल्बर राइट, उनको जो है किस लिए क्रेडिटेड किया गया है, विथ इन्वेंटिंग एंड बिल्डिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट सक्सेसफुल एरोप्लेन। तो उन्होंने जो है एरोप्लेन कैसे बनाया होगा, आप सोच सकते हो। बिल्कुल, उन्होंने जो है देखा होगा, चिड़िए उड़ रहे हैं, तितलियां उड़ रहे हैं, है ना, कोई भी हल्की चीज क्या है, उड़ रही है, तो किस तरह से हम भी कोशिश कर कर उड़ सकते हैं। ओके, तो उन्होंने जो है इस तरह से किसकी खोज किया, एरोप्लेन की जो है उन्होंने खोज किया। ओके, विथ इन्वेंटिंग एंड बिल्डिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट सक्सेसफुल एरोप्लेन इन 1903। ओके, अब देखिए फिर उसी तरह से अगर हम न्यूटन की बात करते हैं, तो हमने देखा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ऐसे कहा जाता है, न्यूटन एक बार जो है सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, एक सेब जो है नीचे उनके सर पे गिर गया, तो उन्होंने सोचा ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, है ना। जिसकी वजह से उन्होंने किसकी खोज की, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो बच्चों, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन डिस्क्राइब्स ग्रेविटी एज ए फोर्स। ओके, तो ग्रेविटी को क्या, किस लिए, किस तरह से किया गया है, ग्रेविटी जो है एक फोर्स है, बाय स्टेटिंग दैट एवरी पार्टिकल, जितने भी जो है पार्टिकल है, अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल इन द यूनिवर्स विथ ए फोर्स। ओके, तो हमने क्या देखा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में इसमें पढ़ा हमने। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो है क्या डिस्क्राइब करता है, कि गुरुत्वाकर्षण, है ना, ग्रेविटी जो है वो एक बल के रूप में हमने उसको परिभाषित किया, जिसमें कहा गया है कि सारे पार्टिकल जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं इन द यूनिवर्स विथ ए फोर्स। ओके, ये सभी हमने देखा। फिर हमसे पूछ सकते हैं रोल ऑफ क्यूरियोसिटी क्या है, अगर हम हर बातों के लिए क्यूरियस होना चाहिए, हमने पढ़ा अभी, तो क्यूरियोसिटी का रोल क्या है। आप बता सकते हो कोई मुझे, क्या रोल है क्यूरियोसिटी का, जिज्ञासा, बिल्कुल, एनकरेजेस एक्सप्लोरेशन एंड इन्वेस्टिगेशन, यानी खोज और अन्वेषण को प्रोत्साहित करता है ना। अगर हम क्यूरियस होंगे तभी खोज होगी नई नई। क्यूरियोसिटी prompts individuals to explore their surroundings, ask questions, जब क्वेश्चंस होंगे तभी क्या होगा बच्चों, आंसर्स, है ना। क्वेश्चंस अगर हुए तभी हम लोग उसके लिए आंसर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे, करेंगे ना। जिसकी वजह से क्या होता है, दिस लीड्स टू ए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स फिनोमिना। तो आपने देखा रोल ऑफ क्यूरियोसिटी कैसा होता है, जिसकी वजह से हम लोग हर चीजों को जान सकते हैं, है ना। क्या किस तरह से एक एक बातें घटित होती है। हमने अभी अपने पूरे चैप्टर्स कंप्लीट किए, उसमें आपने देखा एक एक जो हमारे वर्ल्ड में एक एक घटनाएं होती है किस तरह से होती है। और क्यूरियस होने से ही क्वेश्चंस पूछते हैं, ड्राइव्स साइंटिस्ट टू आस्क क्वेश्चंस एंड सीक आंसर्स, है ना। क्यूरियस साइंटिस्ट क्या करते हैं, आर मोर लाइकली ए फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस एंड डिजाइन एक्सपीरियंस टू टेस्ट देम। एक बातों को क्या करते हैं वो लोग, उन सबको जो है खोजने के लिए, पता करने के लिए, सबके लिए वे क्या करते हैं, उनके उत्तर ढूंढने के लिए सभी जो है प्रेरित करते हैं।
उसके लिए कैसा होना चाहिए, क्यूरियस होना चाहिए। ओके, परीक्षण करने के लिए, प्रयोगों की योजना करने के लिए, सभी के लिए प्रेरित करते हैं। दिस प्रोसेस हेल्प टू रिफाइन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड लीड्स टू न्यू डिस्कवरीज। ओके, तो लीड्स टू न्यू डिस्कवरीज एंड इनोवेशन। तो जब क्यूरियस होते हैं तो नए नए डिस्कवरीज करते हैं, इनोवेशंस करते हैं। मेनी सिग्निफिकेंट साइंटिफिक एडवांसमेंट हैज बीन द रिजल्ट ऑफ क्यूरियस माइंड। अगर हमारा माइंड कैसा होना चाहिए, क्यूरियस होना चाहिए, है ना, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ेंगे, नई नई खोज करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, एंड सीकिंग आंसर्स टू सीमिंगली सिंपल क्वेश्चंस। जो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है उन सब का हम लोग क्या करेंगे बच्चों, उन सब का जो है हम लोग आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए, तो हमने क्या देखा अभी तक, हमने जो है देखा कि जो साइंस है वो क्या है, साइंस जो है किस तरह से हम साइंस की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, नई नई बातों को खोज सकते हैं। तो बच्चों, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, साइंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड बोथ स्मॉल एंड बिग थिंग्स। आस्किंग क्वेश्चंस, है ना, हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देते हैं कि कैसा होता है, क्यों होता है। तो आस्किंग क्वेश्चंस जो है हमारी एक और जो है उसकी नेचर है। साइंस स्टार्ट विथ क्यूरियोसिटी। साइंस जो है शुरुआत ही किससे होता है, क्यूरियोसिटी से जो है साइंस की शुरुआत होती है। व्हेन यू वंडर, जब हम जो है बिल्कुल हैरान यानी वंडर होते हैं एक एक बातों के लिए, व्हाई और हाउ समथिंग हैपेंस, तभी हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। इसीलिए हमें हर बातों को ध्यान से देखना चाहिए। उसके बाद फिर क्या शुरू कर देते हैं, डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, है ना, एक्सपेरिमेंट्स लेट यू टू सी हाउ थिंग्स वर्क। जब हम लोग परीक्षण करेंगे तभी हमें पता चलेगा एक एक बातें जो है वो किस तरह से वर्क करता है। फिर देखिए, जैसे हमने देखा राइट ब्रदर्स ने किस तरह से जो है इन्वेंट किया, है ना, क्यूरियोसिटी कैन लीड टू न्यू डिस्कवरीज। फिर जो है हम सोचते जो है, इमेजिनेशन जो होती है, इमेजिनेशन इज की। एज यू रीड दिस बुक, ईच पेज इज ए चांस टू एक्सप्लोर न्यू आइडियाज। जैसे जैसे आप अपने साइंस की बुक पढ़ते हो या कोई भी किताब पढ़ते हो, तो सारे पेजों में आप देखोगे कि आप जो है कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिल रहा है, नए नए आइडियाज आपके मन में आ रहे हैं, एंड फाइंड वंडर्स इन द वर्ल्ड। और इस वर्ल्ड में जो है सारे वंडर्स को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और जिसके जरिए हमने देखा होगा एक्टिविटीज होती है। आपने देखा है बच्चे जो है छोटे छोटे जो है एक्टिविटीज एक एक करते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, पत्तों को तोड़ते हैं, है ना, उससे कुछ ना कुछ बनाते हैं, तो वो सब क्या है, एक्टिविटीज है। तो activities and experiments, these hands-on experiences help build a deeper understanding for our environment and our place on earth। तो जो है एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट्स जो है हमें हर चीज का पता करने के लिए हमें क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। हम लोग नए नए जो है खोज करते हैं। ओके, हमारे पर्यावरण में, हमारे एनवायरनमेंट को समझने में और सोच जो है विकसित करने में सहायता करती है। तो बच्चों, साइंस एज ए वे ऑफ थिंकिंग, साइंस इज ए प्रोसेस, ए वे ऑफ थिंकिंग दैट एनकरेजेस क्यूरियोसिटी, आस्क क्वेश्चंस एंड स्टेज ओपन टू द अननोन। तो हमने देखा कि किस तरह से जो है साइंस जो है, साइंस में क्या करते हैं, किस तरह से हम लोग, एक साइंस एक ऐसा तरीका है, एक चिंतन का, थिंकिंग का, है ना। साइंस एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, विज्ञान, ए वे ऑफ थिंकिंग, चिंतन का एक पद्धति है जो क्या करता है, एनकरेजेस क्यूरियोसिटी, हमारे अंदर जो जिज्ञासा होती है उसको एनकरेज करता है ना। किसको एनकरेज करता है बच्चों, हमारे अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है, ओके उसको जो है क्या करता है, एनकरेज करता है, हमारे अंदर की क्यूरियोसिटी को जो है एनकरेज करता है ना।
Process encourages curiosity, asks questions and stays open to the unknown. और जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, उन सबको हम लोग क्या करते हैं, उन सबको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हुआ कि किस तरह से जो है हम लोग क्या करते हैं, साइंस का इस्तेमाल करते हैं, और किस तरह से साइंटिफिक थिंकिंग जो है, क्यूरियोसिटी जो है, किस तरह से आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग क्यूरियोसिटी का क्या क्या रोल था। एनकरेजेस एक्सप्लोरेशन एंड इन्वेस्टिगेशन, drives scientists to ask questions and seek answers. क्वेश्चन पूछने के लिए प्रेरित करते हैं, उसके आंसर्स ढूंढने के लिए प्रेरित करते हैं। लीड्स टू न्यू डिस्कवरीज एंड इनोवेशंस। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए साइंटिफिक माइंड होने से या साइंस हमें कौन कौन से तरफ आगे की तरफ ले जाते हैं, तो क्या बताओगे आप इसमें पूछा जाए तो? बिल्कुल, encourages exploration and investigation, drives scientists to ask questions and seek answers, leads to new discoveries and innovations. ओके, इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हुई कि किस तरह से जो है साइंस जो है जिज्ञासा को आगे बढ़ाता है। अब देखिए बच्चों, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, इसमें आपसे जो है प्रश्न पूछ सकते हैं, What is the significance of scientific questioning in the process of discovery? तो एग्जाम में जो है आपसे इस तरह के प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप उसको कैसे आंसर करोगे? कैसे आंसर करोगे? अगर ऐसा एक प्रश्न आए, ये हो सकता है कम मार्क के लिए आए, ज्यादा मार्क्स के लिए आए, तो आपको क्या करना है, इसके बारे में सब कुछ पढ़कर रखना है, जिससे कि कितने भी मार्क्स के क्वेश्चंस हो, चाहे 5 मार्क्स के हो चाहे 2 मार्क्स के हो, आपको जो है आंसर कर सकते हो। तो कैसे बताओगे? आंसर कैसा होगा? आस्किंग क्वेश्चंस इज सेंट्रल टू द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी। तो इसमें हमने देखा आस्किंग क्वेश्चंस है ना, जो प्रश्न पूछते हैं, वही क्या होता है, सारे डिस्कवरीज की तरफ जो है हमें आगे बढ़ाता है। ओके, साइंटिस्ट डोंट जस्ट फोकस ऑन आंसरिंग क्वेश्चंस। तो हम लोग जब साइंटिस्ट की बात करते हैं, तो साइंटिस्ट जो है सिर्फ क्या नहीं करते हैं, सिर्फ जो है क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए ही ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, दे आस्क न्यू वंस, है ना, वे ऐसे नए प्रश्न पूछते हैं जो क्या होता है, दैट चैलेंज एक्सिस्टिंग नॉलेज। यानी हम लोग किसी बारे में बात कर रहे हैं, ओके, हम लोग जो है कुछ बोल रहे हैं कि हमेशा जो है हवा जो है यहाँ से जा रहा, हवा यहाँ से चल रहा है ना, हवा यहाँ से इस तरह से आ रहा है और उस तरफ को जा रहे हैं। तो वे साइंटिस्ट क्या करते हैं, वे देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, ओके, क्या कारण क्या है इसका। तो वे क्या करते हैं, दे आस्क न्यू वंस दैट चैलेंज एक्सिस्टिंग नॉलेज। जो यानी बहुत सारे ऐसे नॉलेज होते हैं जो एक्सिस्टिंग नॉलेज जो होती है हमारी गलत होती है ना। जब हम नए नए डिस्कवरीज करते हैं तो क्या होता है, हमें पता चलता है जो हम सोच रहे थे वो तो गलत था। ओके, तो वे क्या करते हैं, वे जो है न्यू क्वेश्चंस आस्क करते हैं दैट चैलेंज एक्सिस्टिंग नॉलेज एंड ओपन अप न्यू एवेंजर्स ऑफ रिसर्च, जिसकी वजह से जो है नए नए चुनौती यानी नए नए रिसर्च के अनुसंधान को खोलते हैं। ओके, दिस प्रोसेस ऑफ क्वेश्चनिंग, तो जो क्वेश्चनिंग की जो प्रोसेस है वो क्या करते हैं बच्चों, वो लीड करते हैं, हमें आगे की तरफ बढ़ाते हैं टू डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्प्स टू रिफाइनिंग थ्योरीज और डिस्कवरिंग न्यू फिनोमिना, जिसकी वजह से जो एक्सिस्टिंग थ्योरीज है उसको हम लोग रिफाइन कर देते हैं। ओके, और नए नए खोजों की तरफ जो है हमें आगे बढ़ाते हैं। ओके, प्रश्न पूछने की जो प्रक्रिया है वो गहरी समझ की ओर ले जाती है, डीपर अंडरस्टैंडिंग। ओके, गहरी समझ की ओर ले जाती है, और सिद्धांतों को, हमारे जो नए नए जो सिद्धांत जो पहले के हैं उनको क्या करते हैं, परिष्कृत करने के लिए, रिफाइन करने के लिए, ओके, या नए नए घटनाओं की खोज के लिए मदद करते हैं।
ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर आप आसानी से दे सकते हो ना। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साइंटिफिक क्वेश्चनिंग इन द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी। अब एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द क्वेश्चन व्हाई डू थिंग्स वर्क द वे दे डू। समझ लीजिए हम लोग जो है, एक क्वेश्चन जो है हमारे मन में आया कि क्यों जो जो चीजें हो रही है ना, जो जो चीजें हो रही है यानी चीजें जिस तरह से काम करती है वैसे क्यों करती है। तो अब अगर हम ऐसे प्रश्न हमारे मन में आया तो क्या होगा, ये लीड करेगा किसके लिए, साइंटिफिक इंक्वायरी, एक्सप्लोरेशन एंड अल्टीमेटली द एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज। ओके, अगर ऐसे क्वेश्चंस हमारे मन में आया, व्हाई डू थिंग्स वर्क द वे दे डू, तो जो हमें क्या लीड करता है, साइंटिफिक इंक्वायरी, एक्सप्लोरेशन एंड अल्टीमेटली द एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज। तो पता चला किस तरह से वैज्ञानिक जो है नए नए चीजों की खोज करते हैं, किस तरह से जो है एक्सप्लोर करते हैं। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग क्या कर सकते हो, आसानी से जवाब दे सकते हो। फिर आपसे पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्यूरियोसिटी एंड एक्सपेरिमेंट्स इन साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन। ओके, आपसे पूछ सकते हैं जो रोल ऑफ क्यूरियोसिटी है और जो हमारा क्या है बच्चों, जो हमारा एक्सपेरिमेंट्स है, रोल ऑफ क्यूरियोसिटी और जो एक्सपेरिमेंट्स है वो साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन में किस तरह से जो है आगे बढ़ती है। तो आप क्या जवाब दोगे, उसका क्या आंसर होगा आपका। बिल्कुल, तो आप बताओगे कि जो क्यूरियोसिटी है वो क्या करता है, इज द फाउंडेशन, है ना। क्यूरियोसिटी यानी जो जिज्ञासा है वो क्या है बच्चों, वो फाउंडेशन है। किसका फाउंडेशन है, फाउंडेशन ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन। अब समझ में आया किस तरह से आप आंसर करोगे। क्यूरियोसिटी इज द फाउंडेशन ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन। अब देखिए जो टेक्स्ट बुक है, जो हमारे पाठ्य पुस्तक है, एनकरेज करता है स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस लाइक हाउ डू थिंग्स वर्क एंड व्हाई डू इवेंट्स हैपन। अब जब आप अपने किताब को पढ़ते हो तो आपके अंदर प्रश्न उठता है। क्या प्रश्न उठता है बताइए। बिल्कुल, इस तरह से जो है चीजें क्यों घटित होती है, चीजें जैसे काम करती है क्यों घटित होती है, इस तरह से किस तरह से होता है। तो जब इस तरह से क्यूरियोसिटी हमारे मन में आएगा तो क्या होगा, दिस क्यूरियोसिटी ड्राइव्स एक्सपेरिमेंट्स एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज दैट अलाउ स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो जो प्रयोग है, जो हम लोग कर रहे हैं, जो प्रयोग कर रहे हैं, जो हमारे अंदर जो क्यूरियोसिटी है वो क्या करता है, वो जो है नई नई बातों का अन्वेषण करने के लिए हमें मदद करता है ना। नई नई गतिविधियों का क्या करते हैं हम लोग, नए नए गतिविधियों का हम लोग जो है अध्ययन करते हैं। उसके लिए हमें क्या होता है, ये सब जिज्ञासा हमें सहायता करती है। ओके, आप चाहे तो कुछ पॉइंट्स आप इसमें से लिख सकते हो कि क्यूरियोसिटी जो है किस तरह से एक्सपेरिमेंट्स, curiosity drives experiments and hands-on activities that allow students to explore scientific concepts. ओके, बाय कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स, अब क्या करते हैं, प्रयोगों के माध्यम से हम लोग एक एक परीक्षण करते हैं। स्टूडेंट्स एंगेज विद द मटेरियल डायरेक्टली, तो हम लोग जब परीक्षण करके देखते हैं, कोई भी चीज का जब प्रयोग करके देखते हैं तो क्या होता है, प्रयोगों के माध्यम से जो बच्चे हैं वे सीधे उस चीज से जुड़ते हैं। चैलेंजिंग देयर थिंकिंग, ओके, उनकी जो थिंकिंग है उसको क्या करते हैं, उनको जो है एक चुनौती मिलती है और जिससे क्या होता है, फॉस्टरिंग ए डीपर अंडरस्टैंडिंग, जिसकी वजह से उनके अंदर क्या होता है, एक गहरी समझ जो है वो बढ़ती है। ओके, जिसकी वजह से क्या हुआ, दिस एक्टिविटीज सर्व एज स्टेपिंग स्टोन्स। तो ये जो जितने भी एक्टिविटीज हम लोग करते हैं ये जो है क्या है बच्चों, एक स्टेपिंग स्टोन्स है। यानी हम लोग जैसे सीढ़ियां चढ़ते हैं ना एक एक करके, तो ये गतिविधियां जो है खोजों की दिशा की एक सीढ़ी की तरह काम करता है।
ओके, जैसे जैसे हम लोग क्या होते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, ऊपर की तरफ पहुंचते हैं, टू टू मोर प्रोफाइंड डिस्कवरीज। ओके, जो हमें जो है नए नए डिस्कवरीज के लिए हमें प्रेरित करता है, एंड हेल्प स्टूडेंट्स टू सी साइंस एज एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ लर्निंग। जो छात्रों को मदद करता है ना, जो साइंस को क्या करता है, साइंस कैसा है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ओके, छात्रों को विज्ञान को सीखने की एक सतत प्रक्रिया के रूप में क्या करते हैं, हमें ये सब देखने में मदद मिलता है। तो बच्चों, अगर ये क्वेश्चन आए तो आप लोग जो है इसका आंसर इस तरह से दे सकते हो, एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्यूरियोसिटी इन साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन। ओके, ये बात आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से हम लोग जो है इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं। और भी जो है हमने बहुत सारी बातें जो है हमने क्या कर रखा है, इसमें सीखा हुआ है। चलिए, और क्या क्या देखा, एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस। We often interact with various materials in our daily life, है ना, हमारे जो जीवन में हम लोग बहुत सारे मटेरियल्स देखते हैं, लाइव फ्रूट्स, क्लोथ्स, स्पाइसेस, यूटेंसिल्स, विदाउट स्टॉपिंग टू थिंक व्हाई दे बिहेव द वे दे डू। तो हम लोग क्या करते हैं, ये सब देखकर हम जो है सोचते हैं कि ये सारी जो है, ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ये सब ऐसा क्यों होता है, किस तरह से होता है, कैसे बनता है। ओके, जब हम एक एक चीजों को देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, पदार्थों को देख रहे हो, ये इस तरह से क्यों बना हुआ है, कपड़े ऐसे क्यों हैं, हमें क्यों गर्म रखते हैं, या हमें जो है ठंड से कैसे बचाते हैं, बर्तनों में खाना कैसे पकता है, ये सारी बातें हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो साइंस एनकरेजेस अस टू ऑब्जर्व, हमें जो है निरीक्षण करने के लिए, क्वेश्चंस पूछने के लिए, और जो जो बातें कॉमन ऑकरेंस है, ये सब क्यों होता है, इन सब के लिए जो है हमें क्या करता है, हमें प्रेरित करता है। ओके, तो आपको पता चल गया साइंस जो है किस तरह से हमें क्या करता है, एनकरेजमेंट देता है। विज्ञान हमें पदार्थों के गुणों का अध्ययन करके, किस तरह से जो है पदार्थ है, मटेरियल्स है, उनके गुण क्या है ना, उनके जो है गुण क्या है, और उससे जुड़ी हुई प्रश्न पूछने के लिए प्रॉपर्टीज क्या है, उन सब के लिए हमें जो है मदद करते हैं। कैसे कैसे सोचते हैं हम लोग, वाई आर सम फ्रूट सोर्स, है ना, कई जो चीजों को देखते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं कि कुछ जो फल है वो खट्टे क्यों होते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन वी वॉश ए हल्दी, यानी टर्मरिक जो है स्टेन्स फ्रॉम आवर यूनिफॉर्म, अगर हम लोग हमारी यूनिफॉर्म से हल्दी के दाग को धो दे तो क्या होगा। ओके, इस तरह के नए नए क्वेश्चंस पूछने के लिए हमें साइंस जो है वो प्रेरित करता है। एक्सपेरिमेंट विद बैटरीज, लैम्प्स एंड वायर्स टू डिस्कवर हाउ मटेरियल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में हमने ये सब पढ़ा है ना, कि एक्सपेरिमेंट करते हैं बैटरीज को, लैम्प्स, वायर्स, सब सब जब कनेक्ट करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे होता है। ओके, किस तरह से हमें जोड़ना है इन सबको जिससे कि बल्ब जल पड़े, कैसे हमें जो है जलती हुई बल्ब को ऑफ करना है। तो ये सब क्या है, हमारे अंदर जगे हुए नई नई डिस्कवरीज है। ओके, चलिए बच्चों, तो जो है इसका जो रिवीजन हमने किया वो इतना तक ही। अभी हम जो है क्या करेंगे, एक डिक्टेशन लेंगे आपका, जैसे हर बार करते हैं। तो डिक्टेशन के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। ओके, आप अपना स्कूल का नाम, अपना रोल नंबर लिखना है, और डिक्टेशन वर्ड्स जो हम बोल रहे हैं उसको लिखना है। चलिए, पहला जो वर्ड है लिखिए, एडवेंचर्स। सबसे पहला वर्ड है एडवेंचर्स, क्योंकि ये सारे वर्ड्स हमें बार बार लिखने पड़ते हैं। तो सबसे पहला डिक्टेशन वर्ड है एडवेंचर्स। दूसरा वर्ड जो है एक्साइटिंग, दूसरा वर्ड जो है एक्साइटिंग, एक्साइटिंग। लिख लिया सभी ने। तीसरा वर्ड आप लिखिए साइंटिफिक, साइंटिफिक। थर्ड वर्ड है साइंटिफिक। हो गया। ओके, अगला वर्ड लिखिए डिस्कवरिंग,
फोर्थ वन लिखिए, डिस्कवरिंग। हो गया सभी का फोर्थ वर्ड, डिस्कवरिंग। जो फिफ्थ वर्ड है वो आप लिखिए, एक्सप्लोरेशंस। एक्सप्लोरेशंस। फिफ्थ वर्ड है एक्सप्लोरेशंस। आप सबने लिख लिया तो हम जो है इन सभी वर्ड्स को एक और बार रिपीट करते हैं। ओके। अगर कोई भी वर्ड आपका छूट जाता है तो आपको क्या करना है, उसको जो है लिखना है। तो सबसे पहला डिक्टेशन वर्ड जो हमने आपको बताया वो था एडवेंचर्स। एडवेंचर्स। दूसरा वर्ड जो आपको बताया गया था वो है एक्साइटिंग। एक्साइटिंग। थर्ड वर्ड जो आपको बताया गया था वो है साइंटिफिक। साइंटिफिक। फोर्थ वर्ड जो है डिस्कवरिंग। फोर्थ वर्ड है डिस्कवरिंग। और जो फिफ्थ वर्ड है वो है एक्सप्लोरेशंस। फिफ्थ वर्ड है एक्सप्लोरेशंस। हो गया सभी का। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो भी जितने डिक्टेशन वर्ड्स आपने लिखे हैं वो सब जो है आपको अपने कोऑर्डिनेटर्स को सबमिट करना है। ओके। और अपना रोल नंबर और स्कूल का नाम लिखना मत भूलिएगा। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले रिवीजन में हम फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।